नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे पावन धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं जो रहस्यों और आस्था का अद्भुत संगम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाकालेश्वर मंदिर की। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कई भ्रांतियां हैं, कई कथाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के गर्भगृह में आज भी एक अखंड ज्योति जल रही है जो द्वापर युग से प्रज्वलित मानी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों इस मंदिर में भस्म आरती का इतना महत्व है? आज हम आपको महाकाल मंदिर से जुड़े ऐसे ही 3 गहरे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तैयार हैं आप इस रहस्यमयी सफर के लिए? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर नाम में ही छिपा है रहस्य। महाकाल यानी समय का स्वामी, काल का भी काल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकाल मंदिर में भस्म आरती का क्या महत्व है? कहा जाता है कि प्राचीन काल में महाकाल मंदिर में जलती हुई चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी। क्यों? क्योंकि काल का अर्थ केवल मृत्यु ही नहीं, समय भी होता है। और मान्यता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का समय यहीं से, इसी महाकाल मंदिर से निर्धारित होता था। कल्पना कीजिए उस युग की जब सूर्य की किरणों से ही समय का पता चलता था और महाकाल मंदिर समय का केंद्र बिंदु था। आज भले ही समय मापने के अनेक साधन हों, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में समय का चक्र आज भी उसी गति से चल रहा है, अनवरत, अविरल। क्या यह जानकर आपको आश्चर्य नहीं होता कि सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जा रही है? भस्म आरती, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और समय सर्वोपरि। तो अगली बार जब आप महाकाल मंदिर जाएं, तो भस्म आरती में शामिल होकर समय की महत्ता को महसूस कीजिए। दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में एक और रोचक तथ्य आपको बताता हूं। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य के समय से ही एक अजीब मान्यता चली आ रही है। कहा जाता है कि कोई भी राजा या मंत्री, यहां तक कि स्वयं राष्ट्रपति भी महाकाल मंदिर के दर्शन के बाद रात यहां नहीं गुजारते। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महाकाल की नगरी में रात को भगवान शिव तांडव करते हैं और उनकी इस लीला को देखना किसी भी मानव के लिए शुभ नहीं माना जाता। एक प्रसिद्ध उदाहरण है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का। कहते हैं कि जब वे महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए आए थे और रात को यहीं रुके थे, तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई थी। क्या यह महज एक संयोग था या फिर वाकई में कुछ दिव्य शक्ति का संकेत? सच जो भी हो, लेकिन सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतनी ही मजबूती से निभाई जा रही है। शायद यही कारण है कि महाकाल की नगरी में रात को एक अलग ही सन्नाटा पसरा रहता है, मानो पूरी नगरी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो। चैप्टर 3। दोस्तों, आपने भस्म आरती के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकाल मंदिर में भस्म आरती का विधान कैसे शुरू हुआ? इसके पीछे भी एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार जब धरती पर दुष्टों का अत्याचार बाराचा गया, तो भगवान शिव ने महाकाल के रूप में अवतार लिया। उन्होंने दुष्ट राक्षस दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। तब से ही महाकाल मंदिर में भस्म आरती का विधान शुरू हुआ। भस्म, जो हमें याद दिलाती है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, यहां तक कि हमारा शरीर भी। लेकिन भस्म, जो अग्नि से तपकर निखरती है, वो हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। उन्हें पार करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भस्म आरती एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब शिव के अंश हैं और एक दिन इसी भस्म में विलीन हो जाएंगे। उत्तरों तो दोस्तों, यह थी महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ रोचक और रहस्यमयी तथ्य। अगर आप भी इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो बता दूं कि महाकालेश्वर मंदिर पहुंचना बहुत आसान है। उज्जैन शहर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहां पहुंचने के लिए ट्रेन, बस और हवाई जहाज सभी विकल्प उपलब्ध हैं। यहां ठहरने के लिए भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मंदिर के आसपास कई धर्मशाला और होटल्स हैं जहां आप अपनी सुविधानुसार रुक सकते हैं। और हाँ, खाने पीने की चिंता तो बिल्कुल न करें। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास कई ढाबा मौजूद हैं जहां आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो देर किस बात की? अभी अपनी यात्रा की योजना बनाइए और महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाइए।